अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, स्पेशली एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से, तो पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे थे फिजियोलॉजी वाला। जो एनाटॉमी था ना, उसमें हमने किसी भी ह्यूमन ऑर्गन की स्ट्रक्चर देखे थे, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर देखे थे, वे कैसी होती है, कहाँ होती है, इस तरह लोकेशन भी कैसे होती है। आज यहाँ जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उस स्ट्रक्चर की या उस ऑर्गन की हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। तो स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो या एक्सटर्नल ऑर्गन हो, जो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के तो वो हो जाएगा एनाटॉमी। अगर हम क्या करें, फंक्शन उसके पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चन सेल स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो हमारा पहले टॉपिक है वो है सेल है। क्या सेल? तो जितने भी यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए। ठीक है ना? इसका मतलब सेल ही हमारे स्ट्रक्चर बनाता है और उसी के सारे फंक्शन होते हैं। इसका मतलब सेल जो होता है ना, इट इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल and functional unit of the living organism and functional unit of living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब उनकी एनाटॉमी, वो भी सेल है। और उनके फंक्शन देखेंगे और एक सेल का फंक्शन आ जाए तो पूरी बॉडी का फंक्शन आ जाएगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर, एनाटॉमी वो बने हुए भी सेल के होते हैं और उनकी फिजियोलॉजी, फंक्शन वो भी क्या होता है, सेल होता है। इसका मतलब है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट, जैसे एक सेल है ना, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, ये मिल जाए तो टिश्यू बन जाता है। ठीक है ना? और ये बहुत सारे टिश्यू मिल जाए तो फिर क्या बन जाता है, ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिल जाए तो सिस्टम। ठीक है ना? सेल मिलते हैं कि क्या बन जाते हैं, टिश्यू। अच्छा, टिश्यू मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। और सिस्टम मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। जानदार। तो देखिए, एक ऑर्गेनिज्म के वापस आए तो बेस क्या है, सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है और सेल ही उसी का क्या करता है, फंक्शन बनाता है। जिसका मतलब सेल ही एनाटॉमी और सेल ही फिजियोलॉजी। स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो एनाटॉमी और फंक्शन पढ़ाएंगे तो फिजियोलॉजी। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी। तो इसके ना दो पार्ट है, मेजर इसके पार्ट कितने हैं, दो पार्ट है। एक है इसका न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट, और दूसरा इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ये इसको क्या लिखा हुआ उसमें, प्लाज्मा। क्या लिखा हुआ, प्लाज्मा। तो सेल के कितने पार्ट है मेजर, कौन कौन सेल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, उसमें देखते हैं सेल के और कौन से दो पार्ट है। देखिए, ये हमारे बॉडी का सेल है, ठीक है, और ये उसके अंदर ये सेंट्रल पार्ट जो ना, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये इसके बाद जो कुछ है, ये उसका क्या है, साइटोप्लाज्म। यहां से लेकर यहां तक ये साइटोप्लाज्म, या दूसरा नाम इसको क्या है, प्लाज्मा, साइटोसोल। ठीक है, ये चीजें सेल की चीजें। ठीक है ना? उसके बाद कहता है क्या, सेल की जो ना टाइप्स कितनी है, सेल की टाइप्स। कितनी तरह के सेल ह्यूमन बॉडी में होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। कौन से, नर्वस टिश्यू सेल्स। ठीक है ना? जो हमारे न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है, नर्व सेल उनको कहते हैं। अच्छा, मसल, जो हमारे मसल बने हुए हैं, जिनसे तीन तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या स्ट्राइएटेड मसल, जिनको स्केलेटल मसल कहते हैं, स्मूथ मसल। कौन कितने मसल होते हैं, कितने तरह के मसल होते हैं, देखो, कार्डियक,
मसल जो हमारा क्या बनाते हैं, दिल। दूसरे क्या होता है, स्मूथ मसल जो हमारे क्या बनाते हैं, ब्लड वेसल्स, जीआईटी। ठीक है ना। अच्छा, तीसरे कौन से होते हैं, स्ट्राइएटेड, या हम इनको क्या कहते हैं, स्केलेटन, जो हमारा क्या बनाते हैं, जो हमें भागने के लिए हेल्प करते हैं। या ये तीन तरह के मसल होते हैं, और ये तीन तरह के मसल सेल से बने। ठीक है ना। तो नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है जी। और तीसरे कौन से हो गए जी, कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल यानी जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज, वो क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे क्या है, इम्यून सेल्स। कौन से सेल, इम्यून सेल, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है ना, ताकि कोई चीज हमारी बॉडी को नुकसान ना दे, उसे इम्यून सेल्स कहते हैं। और पांचवें नंबर पे है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, तो इसका मतलब है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, एक बाहर ये वाला पार्ट है जिसे साइटोसोल कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। और इसके अलावा इस सेल के ना कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, इसको 5 तरह की टाइप्स होती है, जिन जो मैंने लिख दिए। कौन कौन सी, नर्व सेल भी कह सकते हैं, जो लोग आपकी बुक के मुताबिक है इसको कहते हैं नर्व सेल। दूसरे मसल सेल, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल, और ये मोस्टली आ सकता है एमसीक्यूज में कि सेल के अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा, तो सेल के अंदर होता ना, ये हमारा एक सेल है बॉडी का, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, नंबर 1 होता है वाटर, H2O क्या कहते हैं, वाटर। ये सेल के अंदर कितना होता है, 65 से लेकर 80% सबसे ज्यादा पानी होता है सेल। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये चीजें होती है। ठीक है ना, ये सेल के अंदर होते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर सेल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन। सेल के अंदर प्रोटीन भी होती है। चौथे नंबर पर सेल के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। और पांचवें नंबर पर सेल के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। आप देख लें, ये 4 चीजें मेरी सारा तकरीबन कितना बनाते हैं, 20 से लेकर 35%। 20 से लेकर 35। तो ज्यादा पोर्शन सेल के अंदर किस चीज का होता है, वाटर का। वो कितना होता है बेटा, 65% से लेकर 80%। बाकी ये 1, 2, 3, 4 चीजें हैं, ये सारे सेल का कितना बनाते हैं, 25 से लेकर 35%, 20 से लेकर 35%। ठीक है ना। तो आ सकता है which one is the major component of the major composition or component of the cell। मेजर कौन सा होता है, क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो सेल के ना कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल। सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। क्या जी, सेल का जो पहला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम होगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की जो बाहर आउटर कवरिंग है ये वाली, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये साइटोसोल हो गया, क्या हो गया, साइटोसोल, ये जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा की गिर्द ये जो है, ये सारे, इसको मैं दूसरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, ये सारे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारे। इसको दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन दैट कवर द सेल या दैट कवर द प्लाज्मा आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ये जो आउटर पार्ट ऑफ द सेल है, इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना।
और ये जो है ना इट आउटर कवरिंग है सेल की, और तकरीबन ये क्या होती है, थिन होती है, और इसका जो साइज होता है वो 8 से 10 नैनोमीटर। ये बाहर आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर है ना, और ये क्या होती है, थिन होती है, साइज कितना होता है 8 से 10 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 की टक्कर मैंने स्माइल इफेक्ट होता है इतना, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं दूसरा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये जो बनी होती है ना, इसको हम देखें, अगर इसको यहाँ से निकालें और यहाँ ये वाला हिस्सा देखें, चले जी यहाँ से हम निकाल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को और इसको जूम करते हैं ऐसे। इसको अगर हम देखें ना तो ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर। किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड का मतलब फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, बाइलेयर का मतलब 2 लेयर होते हैं लिपिड के। देखें ये ना आउटर लेयर है, यहाँ इधर ऐसे, और ये क्या इनर लेयर है, ठीक है। तो लिपिड की कौन सी लेयर है, 2 लेयर, एक लेयर आउटर लेयर और दूसरी कौन सी है, इनर लेयर। तो 2 लेयर है ना, इसको मैं यूं ऊपर खड़ा करो सीधा, लेकिन ये वाला हिस्सा बाहर, ये 1 2 3 4 बार इसको बाहर कर दो, और ये वाला हिस्सा इधर उधर कर दो, ठीक है। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है जी। ठीक है जी, और ये जो है फॉस्फोलिपिड हेड है, फॉस्फोलिपिड, इसके मतलब लिपिड और फॉस्फेट्स है, उनका बना हुआ ये क्या हेड है, हेड नहीं है, ये देखो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ क्या है, हेड है, और ये क्या लिपिड की टेल है, हेड है टेल। इसी तरह ये क्या फॉस्फोलिपिड का हेड है, और ये क्या टेल है। और अच्छा हेड और टेल के दरमियान में, किसके, हेड और टेल के दरमियान में कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है जी। किस तरह बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। इधर कुछ प्रोटीन होते हैं जो यहाँ तक आती है, और कुछ प्रोटीन होते हैं जो आर पार जाती है। इसका मतलब कुछ प्रोटीन होते हैं जो यहाँ तक जाती है, और कुछ प्रोटीन होते हैं जो आर पार जाती है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की 2 लेयर की बनी होती है। ये लिपिड की 1 लेयर और लिपिड का इनर लेयर, यानी आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। और उसके अंदर दरमियान में क्या लिखा हुआ मैंने, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, जो इसको स्टेबिलिटी पैदा करता है, स्टेबल करता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं मोस्टली, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, और उसके बाद इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब सुनो, सेल की जो बाहर मेम्ब्रेन है क्या कहते हैं, ये दूसरा नाम, और ये सेल की क्या आउटर मेम्ब्रेन है, इसका साइज कितना होता है, 8 से 9 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या है, लिपिड की बाई लेयर, बाई का मतलब 2 लेयर्स होती है लिपिड की, एक आउटर में लेयर और दूसरी इनर लेयर। और जो आउटर लेयर होता है ये लिपिड का फॉस्फोलिपिड का हेड होता है, और ये जो होती है टेल होती है। हेड और टेल इन 2 के दरमियान क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन होती है, और कुछ क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड टाइप है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और क्या ये चीजें सारी मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। हम क्या कर रहे थे, फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने सारे सेल की स्ट्रक्चर पढ़ ली। हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग है, क्या ये सेल की आउटर वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन है, हिल होती है, बहुत पतली होती है, और इसका जो साइज होता है तकरीबन 8 से 10 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा, 10 की -9, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ये लिपिड की बनी हुई है, और लिपिड की भी ऐसे नहीं, 2 लेयर लिपिड, बाई का मतलब 2 लिपिड की 2 लेयर होती है। देखो एक लेयर लिपिड की ये है ना, ये बाहर मैंने बनाई थी ऐसे, नहीं ना, ये लिपिड की लेयर है, इसको मैंने क्यों बना दिया, इसका लिपिड का हेड है और ये उसकी टेल है, ठीक है।
तो एक लेयर ये हो गई हेड और टेल वाली, और दूसरी अंदर की तरफ होगी हेड और टेल वाली। इस तरह एक लेयर दूसरी लेयर, इसे क्या कहते हैं? लिपिड। ये भी लिपिड की है और ये भी लिपिड की है। और इनके दरमियान में, दो लेयर के दरमियान में क्या होता है? ये जो है दो लिपिड्स के दरमियान स्टोर होता है, ठीक है ना। और इसी के अंदर क्या होता है? कुछ प्रोटीन आते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आर पार नहीं जाते, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आर पार जाते हैं। और इसी तरह कुछ यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और मिसाल। इसका मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर देखेंगे मोस्टली लिपिड होते हैं, और लिपिड में टू लेयर्स होते हैं, बाइलेयर कहते हैं। उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी। फंक्शन क्या है? ये देखिए, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। आपको पता है जो सेल के जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, या आपका घर भी हो जो बाहर घर की चार दीवारें होती है बाहर वाली, वो क्या कहते हैं? आपके घर प्रोटेक्शन करते है ना। लेकिन ये सेल है ना, ऐसे न्यूक्लियस है, और ये इसकी सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन है। जिसका मतलब है इस घर के बाहर क्या है? एक दीवार है, चार दीवारी है, तो ये प्रोटेक्शन करते हैं। इसका मतलब है किसी पैसेज ऑफ द सब सब्सटेंस, यानी किसी पहले नंबर पे लिख लें कि पैसेज ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है ऐसी लेयर है जो कुछ चीजों को तो बाहर से अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती। इसका मतलब है घर की दीवार में भी ऐसा होता है, जो अपना घर होते हैं बाहर उसमें आप रिश्तेदार जा सकते हैं। जब कुछ लोग अपने दीवार नहीं जानते तो इसका क्या मतलब होता है? ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्ट करते हैं, परमेएबल का मतलब होता है परमिशन देना। किस चीज को अंदर जाना है और किस चीज को अंदर सिलेक्ट कर दिया कि कौन अंदर जाएगा और कौन, कुछ चीजों को अंदर और कुछ को अगर कोई चीज ऐसा काम करे तो उसे कहते हैं सिलेक्टिव परमेएबल। किसी को अंदर जाने देते हैं तो मतलब इसके लिए परमेएबल है, मतलब पॉइंट ए है, ए सब्सटेंस है तो वो जा सकते हैं, और बी नहीं है, इसका मतलब सिलेक्शन करते हैं कौन जाएगा कौन, तो सिलेक्शन के लिहाज से लिखा है सिलेक्टिवली परमेएबल। पहला पॉइंट क्या हो गया इसका? सिलेक्टिवली परमेएबल, एक काम हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि ये क्या करती है? कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ मटेरियल को, जैसे सोडियम है, ठीक है ना, इसको कहते हैं कि तुम ना अंदर आओ, और पोटासियम है, इसको कहते हैं तुम बाहर जाओ, ठीक है। कुछ चीजों को बाहर से अंदर आने देते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, और कुछ को कहते हैं तुम अंदर से बाहर, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्ट करती है। सेल के अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन। क्या कर रही है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ यही है ना, सोडियम और पोटासियम। सोडियम अंदर, सोडियम आयन अंदर आ रहा है और पोटासियम आयन बाहर जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करती है? बॉन्डिंग। इसके ऊपर ना सेल है, जैसे सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इसको कहते हैं रिसेप्टर। इसके साथ कोई चीज आके बाइंड कर जाता है, इसको पता, जैसे हम सुन रहे ये इंसुलिन है, वो इसके साथ बाइंड करते हैं, और इंसुलिन खुद क्या है? हार्मोन है। इसका मतलब है ये जो ना सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर के साथ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बाइंड करते हैं, ताकि अंदर ना अंदर जैसे वो बाइंड करते हैं अंदर कोई जवाब आता है कि अंदर क्या करना है। ये इसके काम है। देखो, पहला काम क्या है? पैसे कैसे होता है? सिलेक्टिव। दूसरा क्या करते हैं? अंदर। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, कुछ आयन को बाहर से अंदर आने देती है और कुछ अंदर से विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ ये प्रोटीन है। अच्छा, उसके अलावा इसके ऊपर क्या होता है? कुछ रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर हार्मोन जैसे इंसुलिन या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं, और अंदर सेल को उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं या ठीक है बच्चे। तो ये क्या होगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा? सेल। ठीक है जी, इंशाल्लाह।